चलिए, तो आज एक सक्सेसफुल दिन कंप्लीट होता है। ये मेरा जो मैराथन का प्रेप चल रहा है उसका ये आज छठा वीडियो है। और आज मैं 1 घंटे के लिए वर्कआउट करने के लिए आया था, तो उसमें मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 10 मिनट भागूंगा और 5 मिनट में वॉकिंग करूंगा। तो ऐसा करते करते मैंने आज 1 घंटे का ये अपना जो आज का रनिंग है वो पूरा किया। आज मैंने एक थोड़ी सी अपने रनिंग में मैंने चेंज लाई कि मैं आज जो है मुंह बंद करके मैं आज रनिंग कर रहा था, यानी कि ऐसे। तो मैं आज कोशिश किया कि मैं अपने पेट से मैं सांस लूं और अपने पूरे जो चेस्ट है उसको पूरी तरह भर के फिर छोड़ूं। तो इससे एक फ़ायदा जो मुझे इमीडिएटली जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि मेरा मुंह जो था, मुंह बंद करने की वजह से बिल्कुल भी नहीं सूखा। यूजुअली मैं अपने साथ कोई भी वाटर बॉटल या कुछ खाने की चीज़ या केला या ऐसा कुछ चीज़ें मैं अपने साथ कैरी नहीं करता हूँ। तो आज भी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं था, मैं आज भी ऐसा कुछ पानी कैरी नहीं किया है। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। चलो, आज का जो वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि 40 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और अब मेरी तरह जो 50 की उम्र टच करने वाले हैं और उनको रोज़ रोज़ पार्क आना, पैदल चलना एक तरह से मोनोटोनस, एक कंटाल और आलस टाइप का उनको लगता है। तो उन लोगों के लिए मैं आज कुछ विशेष चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि अपने जो डेली पार्क आने की या जिम जाने की जो रूटीन है उसको कैसे एक्साइटिंग बनाया जाए। तो जैसे मैं अपना अगर विषय बताऊं तो मैंने जो है अपने 7 दिन को मैंने 2-2 दिन के भाग में मैंने एक दूसरे को बांट के रखा हुआ है, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि पहले दिन दो दिन जो है मैं रनिंग करूं। फिर जब रनिंग से मैं थोड़ा उकता आ जाता हूं तो मैं अपने सोचता हूं कि मैं पैर को मैं रेस्ट दूंगा। फिर मैं 2 दिन जो है पुशअप्स ट्राई करता हूं लेकिन इन बिटवीन जो है कार्डियो मेरी चालू रहती है। जब भी मैं अगर मैं पुशअप्स कर भी रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक 250 मीटर का मैं अपना एक गोल बना के रख लेता हूँ। उस 250 मीटर जैसे ही मैं उस गोल के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 या 15 या 20 पुशअप मार के फिर मैं आगे की तरह फिर से चलना शुरू करता हूँ। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि पार्क के मैं 4 चक्कर लगाऊँ और इन बिटवीन अगर मैं 10 पुशअप्स भी पर राउंड मारता हूँ तो मेरे 50 पुशअप्स पर राउंड हो जाते हैं और 4 चक्कर के हिसाब से मेरे 200 पुशअप्स पूरे दिन के हो सकते हैं। शुरुआत मैंने 10 से की थी, आज की डेट में मैं अपने पुशअप्स को मैं एक्सीड करके मैं अब 20 पुशअप्स पर सेट में अब कर चुका हूँ। यानी कि पर राउंड अब मैं करीब 100 पुशअप्स के आसपास मार लेता हूँ और इन टोटलिटी में करीब 250-300 के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ। तो पहले 2 दिन मैं रनिंग करता हूँ, दूसरे 2 दिन मैं पुशअप्स मारता हूँ। तो ये 4 दिन हो गए। तीसरे 2 दिन यानी कि पहले 6 दिन, तीसरे 2 दिन में मैं सपाटे मारने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको सपाटा नहीं पता तो वो एक बहुत ही जानी पहचानी जो है रेसलर्स की एक एंड्योरेंस और स्टेमिना का जो है एक एक्सरसाइज होता है। मैं उसके बारे में यहाँ पे वीडियो में डाल दूँगा। जिनको सपाटा नहीं पता हो क्या होता है वो उसको देख के वो समझ सकते हैं कि सपाटा क्या होता है। तो उसी के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि फिर वही 250 मीटर में चलूँ और हर 250 मीटर में करीब मैं 10 जो है सपाटे का एक सेट में मारने की कोशिश करता हूँ। तो वही रूटीन चलता है। मैं 4 जो है पार्क के चक्कर पैदल लगाता हूँ और जितना हो सके उतना मैं सपाटा लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सपाटा लगाना भी बहुत ही एक थका देने वाला एक एक्सरसाइज है। तो पहले 6 दिन का मैंने आपको वर्कआउट बताया। उसके बाद जो है अगले 2 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्वाट्स मारूँ। तो या तो मैं ओपन चेस्टेड में ऐसे हाथ को फ्री रख के मैं स्क्वाट मारता हूँ, या मैं अपने बैक में हाथ रख के अपने चेस्ट को सीधे रख के मैं स्क्वाट मारता हूँ। तो वो वाले जो वीडियोस हैं वो भी मैं इस बातचीत के दौरान मैं इसमें डाल दिया करूँगा। तो ये करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 2 दिन जो है मैं कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से कुछ पत्थर वत्थर उठा लूँ, क्योंकि अगर पार्क में आप देखें तो बहुत सारे ब्रिक्स और बड़े बड़े पत्थर ऑलरेडी यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो उसको इस्तेमाल करके हम जो है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 40 की उम्र के बाद जो है हमारी मसल लॉस जो है वो उसका
ढहने का ख़तरा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू जब हम 20 या 22 से 25 साल के होते हैं। तो अगर हम सिर्फ कार्डियो वगैरह भागते रहेंगे और पैदल चलते रहेंगे तो हमें जो है अपना मसल लॉस होने का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। तो हमें ये इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि कार्डियो के चक्कर में हम अपना जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको फ्री वेट्स बताई, इसमें हम किसी भी वेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। इसमें हम सिर्फ जो है अपने बॉडी के वेट को यूज़ करके हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इनिशियली हम इसको ऐसे ही शुरुआत करते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और एक फ़ायदा होता है कि एज़ वी ग्रो ओल्डर हमें जो है मसल की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है उठने के लिए और कोई चीज़ उठाने के लिए। तो अगर उस टाइम पे अगर हमारा जो मसल काफ़ी वीक रहेगा, अगर हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो वो हमें जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ लेवल है उसको घटाता रहेगा। तो इनवेरिएबली ये हो सकता है कि जब आप 50 या 60 या 70 की उम्र को आप टच करें तो हो सकता है कि हमें उठने में और घुटनों की प्रॉब्लम होने लग जाए, हमें शोल्डर की प्रॉब्लम होने लग जाए और ऐसे हमें पीठ की प्रॉब्लम होने लग जाए। तो उनको अवॉइड करने के लिए एक तरह से हमें जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने कार्डियो के साथ ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैराथन की प्रेप सॉलिड चल रही है। मैं पिछले 10 दिन से रोज़ बिना रेस्ट लिए मैं पार्क आ रहा हूँ और रनिंग कर रहा हूँ। तो मेरी रिकवरी जो है एक तरह से काफ़ी अच्छी हो रही है। इवन दो मैं अभी तक अपने डिस्टेंस को मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पार्क जैसे एक कोल्हू का बैल जो होता है वो उस बार उसी में घूमता रहता है तो उसका जो माइंडसेट है उसी में भी घूम रहा है। लेकिन जब ये थोड़ा मौसम जो ज़रा ठंडा हो जाएगा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बड़ा सा दिल यहाँ अपने घर से लेकर गुड़गांव तक मैं एक रन / वॉक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि करीब 5 से 6 घंटा मैं रोड पे रहूँ और अपना स्टेमिना और अपनी एंड्योरेंस और अपने माइंड को मैं टेस्ट करूँ। तो उसके लिए भी बहुत टाइम है। टिल दैट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिना किसी ब्रेक के रोज़ पार्क आऊँ और कुछ ना कुछ मैं ऐसे करते रहूँ। होप करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो कि मैंने सिर्फ कंसंट्रेट किया है कि कैसे पार्क में हम अपने आप को रोज़ एंथुजियास्टिकली और मोटिवेशनली रोज़ हम अपने आप को पार्क में ला सकते हैं और अलग अलग चीज़ें हम ट्राई करके जो है अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होना दे सकते हैं। तो वैसे एक्चुअली मैंने ये शुरुआत तो ये ऐसे की थी कि मैं सिर्फ अपने जो मैराथन की प्रिपरेशन है उसके बारे में जो रोज़ मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। लेकिन 3-4 वीडियो के बाद ये कैसे ये एक अलग दिशा में ये चला गया है उसके लिए मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये ना सिर्फ मेरे मैराथन की प्रिपरेशन के बारे में है, बल्कि ये जो है अब एक तरह से एक इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ वीडियो व्लॉग टाइप प्लेलिस्ट बन गई है, जहाँ पे नॉट ओनली मैं अपने जो है मैराथन की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस जो मैं ओवर द ईयर्स में करते आया हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि स्क्वाट्स और ये पत्थर उठाना और पुशअप्स मारना और सपाटे मारना, ये भी मैं जैसे है एक तरह से मैं आगे लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एक ये बहुत अच्छी बात हो गई कि मैंने इन सारी चीज़ों की मैंने जो है बहुत सारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं और भी आसानी से मैं लोगों को समझा पाऊँगा कि कैसे हम अपने आप को जो है जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जा रहे हैं हम अपने आप को जो है एक यंग फील अपने बॉडी को हम दे सकें। मेरी बात मानिए, ये बिल्कुल भी वर्क करता है। मेरी शक्ल बाल देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ उम्र तो हो गई है, लेकिन यकीन मानिए कि मैं बॉडीली मैं काफ़ी यंग फील करता हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये रेगुलरली एक्सरसाइज और ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मैंने काम किया है। चलिए, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और एक वीडियो में हम जल्दी और कुछ नई चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं थोड़ी देर पार्क में छाँव में पेड़ के नीचे में बैठता हूँ, थोड़ा रेस्ट लूँगा। उसके बाद अब फिर बाकी बाद घर में जाके एडिटिंग वगैरह भी करना है। तो तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नमस्कार और स्टे फिट और स्टे हेल्दी। Don't be lazy when it comes to your exercise. Come daily or at least come 5 to 6 days a week. Okay, see you.